cuerpo. Tengo noches sin dormir pensando en cómo acabaremos. Yo no sé lo que me está pasando, pero ya no puedo. Me dices que quieres hacer, si quieres. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे थोड़ा सा लेट आ गया है व्लॉग, बट आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सरस्वती माता जी आज के दिन सभी के ऊपर मेहरबान हो। आज के दिन क्या, हमेशा रहे, और सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर भी। तो चलिए, सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। घर में क्लीनिंग पूरी कर दी है, क्योंकि सुबह उठ के मतलब था कि हाँ आज पूरे घर की पहले क्लीनिंग करेंगे, नाश्ता तभी करेंगे, नहा धोकर ही करेंगे, खासकर बच्चों को। तो मैं यहाँ पे है ना सारी घर की क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ नाश्ते की प्रिपरेशन करने। बच्चे नहा चुके हैं, बस रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ उनके नाश्ते के लिए, तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने है ना 1.5 कटोरी यहाँ पे सूजी ली है और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, अच्छे से देख लिया है कुछ है तो नहीं। और इसके अंदर मैंने 1 कटोरी दही और आधे कटोरी से ज़्यादा थोड़ा पानी डाल के, नमक डाल के, इसका एक पेस्ट बना के मैं इसको कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स की चॉपिंग भी कर ली है, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हों, जो आपको पसंद हों, अपने पसंद की आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता होता है ये, और जल्दी बन जाता है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, और इतना टेस्टी लगता है ना कि पूछो मत। अभी इसके बाद मैं बनाऊंगी चटनी भी, क्योंकि चटनी नहीं है घर में अभी। तो हरी चटनी बनाऊंगी, धनिया और हरी मिर्च और प्याज और टमाटर ऐड करके, थोड़ी सी उसमें इमली डाल दूँगी, क्योंकि नींबू नहीं है घर पे। सो थोड़ी सी इमली का पेस्ट डाल दूँगी, जिससे थोड़ा सा टेंगी सा फ्लेवर आ जाएगा। अभी तक तो आप जान गए होंगे कि मुझे थोड़ा सा चटपटा एंड खट्टा सा टेस्ट ज़्यादातर अच्छा लगता है। तो बच्चे देखिए नहाकर अच्छे से यहाँ पे अब पूजा कर रहे हैं। तो मैंने आज कहा कि बेटा आज आप लोगों को करनी है पूजा। वैसे महक कर देती है, शाम का दीपक वगैरह महक लगा देती है, बट वो ये तनु का देख लो आप, मंदिर में भी खड़ा है तब भी उसकी नौटंकी चालू है। तो मैं उसको बार बार यही कहती कि थोड़ा सा बेटा शांत होकर दिमाग लगा के खड़े रहो। वो यहाँ पे भी इनका अपना ही खेल चल रहा है। तो चलिए, बच्चे कर रहे हैं पूजा, भगवान करे इनके थोड़ी सी सद्बुद्धि दें, इन्हें थोड़ा सा ज्ञान दें, थोड़ा सा इनका दिमाग शांत करें, खासकर तनु का थोड़ा सा शांत करें। बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है, जितना बड़ा होता जा रहा है उतना परेशान करने लग गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा पूरा दिन बस बोलते हुए ही जाता है। बस यही कहती हूँ कि इनको थोड़ा सा दिमाग ऐसा रहे कि बस पढ़ाई में ही अच्छे रहें। वैसे हर एक माँ बाप चाहते होंगे कि हमारे बच्चे ना पढ़ाई में और हर चीज़ में अच्छे हो जाएं, बट ये है कि वैसे तो ठीक है। देखिए मेरे बच्चे ऐसा डरपोक टाइप नहीं है, दब्बू नहीं है, कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं कहती हूँ कि थोड़े बन जाओ यार बहुत ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड हैं बहुत ज़्यादा बोलने में और इसमें, तो खासकर तनुष। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी उसके अंदर है ना एक शांति और एक स्टेबिलिटी सी आ जाए, क्योंकि उसके अंदर नहीं है वो। इवन किसी भी चीज़ में वो एक जगह बैठता नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे पूजा भी कर रहा है तो भी वो उछलना इधर उधर, वो उसका चलता रहता है। मतलब दिमाग ना उसका ऐसा ऐसा दौड़ता रहता है। वो खाना खाएगा उसमें भी स्पीड दिखाता है, वो जल्दी 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 खा पी के ख़त्म करता है। तो मैं चाहती हूँ उसके अंदर है ना थोड़ा सा शांति सी आ जाए। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस देखती हूँ कि जिसमें बताते हैं कि बच्चे अगर आपके शैतान हैं तो आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उपाय वो उपाय। पर मैं उपाय नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को है ना मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कुछ उल्टा ना हो जाए किसी उपाय के, मैं ढंग से कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो कभी उल्टा ना हो जाए। तो यार जो है उतना ही ठीक है इससे ज़्यादा उदर्ग बन गए ना तो मेरा जीना आराम हो जाना है तो चलिए, बच्चों ने पूजा कर ली है, नहा लिए, सबके सब नहा लिए, बस मैं रह गई हूँ और इनके पापा रह गए हैं। पर इनके पापा क्या है ना, फ्रेश हो जाते हैं और ब्रश वगैरह करने के बाद उनको तुरंत ही चाय चाहिए होती है। फिर अब चाय उनको दे दूंगी तो फिर ये कब खाएंगे। सो फिर मैंने कहा चलो मैं तैयारी कर देती हूँ। सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए थे, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, गाजर, शिमला मिर्च, सब कट करने के बाद उसके अंदर मैंने चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये सब ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। बड़ा ही अच्छा टेस्टी लगता है, ऐसा लगता है वही वेजिटेबल्स ही खा लो। तो देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है। तो ये उत्तमम बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोगों को पता ही है मेरे घर में मोस्टली बनते रहते हैं। तो हमारे घर में पसंद ही सबको बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए बनते रहते हैं। और एक हेल्दी भी है यार, बिल्कुल हेल्दी है। मैं तो ऑयल बहुत कम डालती हूँ, बट कई बार इनके लिए डाल देती हूँ। ये कहते हैं थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से सेक देना। मैं तो अपने बिल्कुल ही विदाउट ऑयल में ही बनाती हूँ, क्योंकि तवा जब तक काफ़ी अच्छा ग्रीस हो जाता है। ये तनु के लिए बना रही हूँ बिल्कुल प्लेन, और अभी 1-2 और बनाऊँगी क्योंकि मायरा भी आ गई थी, तो मायरा को भी अच्छे लगे। वो भी वेजिटेबल्स नहीं खाती है, सो उसके लिए भी मैंने प्लेन बनाया।
तो ये सब बनाने के बाद यहाँ पे महक का अपनी प्लेटिंग करना चालू है। इनके पापा को मैं साथ के साथ देती आ रही हूँ। इन्हें ये तो मेयोनीज़ रखेंगी, रेड सॉस रखेंगी, ग्रीन सॉस रखेंगी, तब जाके वो खाएंगी। ये सब करके नाश्ता कराने के बाद मैं भी नहाने चली गई थी और थोड़े से हाथ से कपड़े धोए थे तो वो भी मैंने धो दिए थे। तो सारा काम हो गया है, ये भी नहा चुके हैं, तो इनका नहाना हो गया, मेरा भी हो गया। तो अब हो रहा है ना उसका लंच का टाइम। तो अभी नहाकर मैं फटाफट से आ गई हूँ रोटी बनाने। नहाने से पहले मैं सब्ज़ी बना के गई थी क्योंकि मैंने गाजर कट करके रख रखी थी, मटर भी मैंने छील के रख ली थी। तो फटाफट से सब्ज़ी आलू गाजर मटर की मैं सब्ज़ी छोक गई थी नहाने से पहले। और दाल रखी हुई थी तो दाल के मैंने आटा लगा दिया था दाल से। तो अब उसके बन रहे हैं पराठे। तो जो लंच होगा ना वो आलू मटर गाजर की सब्ज़ी होगी, दाल के पराठे होंगे और साथ में ही मैंने रायता बनाया है और जो सुबह चटनी बनाई थी वो है। तो काफ़ी अच्छा मतलब लंच होने वाला है अब। तो सब बस बाहर धूप में बैठ के खा रहे हैं और तनु बेचारा सर्व कर रहा है बार बार तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई हूँ बच्चों से क्योंकि मैं उनको है बार बार बोल रही थी पढ़ने के लिए तो वो पढ़ नहीं रहे थे। सो फिर मैं गुस्सा हो गई थी, तो इसलिए तनु बार बार चुपचाप अपने आप आ रहा था कि मम्मी मैं कर देता हूँ खासकर मैं महक से गुस्सा हो गई थी क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रही थी। ज़्यादातर जिस दिन संडे होता है या पापा उनके घर होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो लोग। सो मुझे खुंदा काटती, मैंने कहा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। तो यहाँ देखिए थाली है मैंने लगा दी है, कैसी लगी आपको, मुँह में पानी आया या नहीं आया। तो अभी हम है ना ये सारा काम करने के बाद जो टाइम हो रहा है वो 5 o'clock हो रहा है और हम आ गए हैं बाहर। मुझे लेनी थी थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स, सो बाहर आ गए थे इनके साथ ही। तो ये है वेजिटेबल शॉप। वैसे तो हम मार्केट आए थे बट वो मार्केट क्लोज थी। फिर यहाँ ये जो शॉप लगा के रखते हैं तो हमने इनसे लिया और अभी ये गए हैं जलेबी लेने। मेरा मन हुआ, मैंने कहा जलेबी खानी है यार, जलेबी ले लो। तो ये वहाँ पे जलेबी ले रहे इसलिए मैं खड़ी हूँ सब्जी को पकड़ के। तो चलो अब पहुँचते हैं घर, आ गए हैं तो फटाफट से पहुँचते हैं घर। और रुक जाओ मैं निकाल दूँ प्लेट में, सारी निकाल दो ना। निकालो आप निकालो। रुक जा मैं करती, रुको आराम से। तो यहाँ इन लुधियाना की हमारी ये फर्स्ट जलेबी है जो कि काफ़ी अच्छी लगी, बिल्कुल पतली पतली एंड क्रिस्पी बनाई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो अभी सब लोग जलेबी खाएंगे और उसके बाद हम करेंगे अपने डिनर की प्रिपरेशन। और जो ये थोड़े बहुत आज मैंने कपड़े धोए थे ये सूख गए थे, इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। इन सब चीज़ों में टाइम कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता चलता, सच में कह रही हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, नहीं पता चलता। इस बीच इन बच्चों को मुझे पढ़ाना भी होता है, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा लगता है एक दिन भी चला जाता है ना बीच में कि आज मैं लेके नहीं बैठी इन बच्चों को, तो मेरे को अपने आप पर ही खुंदक आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती है, मैं ही बेकार हूँ, मैं ही ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। सो क्योंकि इनके एग्ज़ाम है और इनके पास जो सिलेबस आया है ना उसके अकॉर्डिंग दिल धड़कता रहता है कि अभी इतने लेसन्स रहते हैं, अभी ये भी कवर नहीं किया, अभी वो भी नहीं कवर किया, तो बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है। तो यहाँ अभी हम लेकर आए थे शकरकंदी, तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके की है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे ये स्वीट पोटैटो, बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट इनको पसंद है, बच्चों को पसंद है, सो ये ले आए थे। तो अभी इनको हम बॉयल होने रख रहे हैं। अभी कुछ भी प्लान नहीं था, अभी ये था कि पहले इनको बॉयल होने रख देते हैं तो थोड़ा ये खा लेंगे, और खाने में सुबह की दोपहर की सब्जी रखी हुई थी तो रोटी बन जाएगी। बट क्या हुआ कि ये सब कुछ करने के बाद मैं काम कर ही रही थी, बच्चों ने अपने पापा को पटा लिया बहुत देर, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने तो जब मुझे पता चला मैंने मना भी किया, पर बच्चों ने अपने पापा को पटा लिया और उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो डिनर जो था ना वो हमारा पोस्टपोन हो गया। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स लेकर आई थी उनको अब मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अब भी कर दूँगी ना तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, और जितना डिले करती हूँ उतना ही काम मेरा लेट हो जाता है। और सच में रात के टाइम पे यहाँ पे ठंड बढ़ती ही चली जाती है, फिर मन नहीं करता। अगर काम करते रहो ना तो काम लगे हाथ तो और काम होते रहते हैं, बट अगर आप छोड़ दो तो फिर तो बिल्कुल मन नहीं करता बर्तनों में हाथ भी लगाने का। तो फटाफट यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो भी थोड़ी बहुत ही लेकर आई हूँ, क्योंकि ये आजकल घर में रहते नहीं हैं। इनके बिना मैं किस तरीके से सर्वाइव करती हूँ ना, ये आप लोग देख ही रहे हैं और देखेंगे भी आगे। तो इन्हें जाना है कल, सो अभी फिर थोड़ी सी सब्जी लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आई, तो वो वॉश करके अच्छे से रख दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। वॉश कर दो और छील के काट के भी रख दो ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है।
और जब कुछ बनाना हो तो बहुत आसानी से चीज़ें बन जाती हैं। प्रिपरेशन पहले से ही तैयार हो जाए, हफ्ते भर की एक मील प्रिपरेशन हो जाती है। वेजिटेबल्स की दिमाग में सेट हो जाता है कि ये सब्जियां रखी हुई हैं, ये तैयार रखी हुई है, ये कटी हुई रखी हुई है, हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। वो दिमाग है ना, फिर वो इतना सोचता नहीं है, तो वो जल्दी 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 सारे काम होते चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और हमें करनी चाहिए। वैसे तो मैं मोस्टली जो सब्जियां हैं वो सैटरडे या संडे में ही आती है मेरे घर में, बट आज इनकी छुट्टी थी, फिर इन्हें टूर पे जाना, तो मैंने कहा छुट्टी है तो चलो सब्जी ले ही आते हैं, थोड़ा सा मतलब सही रहेगा। तो मैंने वो सब काम कर लिया है। अभी बस वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको साफ़ करना रहता है, उनको भी मैं करती हूँ। यहाँ पे हो गई हैं ये अरबी तैयार, सॉरी अरबी कह रही, स्वीट पोटैटो। हाँ, तो यहाँ पे ये तैयार हो गए। और देखिए ये ऑर्डर किया है इन्होंने, तो आप देख रहे हैं, तो इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से, मतलब पटा के, बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे, पर बच्चों ने इतनी उससे पटाया ना पापा को अपने, और उन्होंने फिर ये ऑर्डर कर दिया, सबका अपना अपना अलग अलग। तो आज हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी जो कि बहुत मतलब रेयर नहीं, मतलब हो जाता है 2 महीने में 3 महीने में बच्चे मांग ही लेते हैं, तो ये दिला ही देते हैं। पर अब की बार थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा खुद का मन कर रहा होगा जब भी तुमने ऑर्डर कर लिया। तो कह रहे नहीं यार, बच्चे कई दिन काफ़ी टाइम हो गया था इनको, और फिर मेरा तो होता रहता है। तो अभी ये सब खाने के बाद, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही डोमिनोज का था और बहुत ही टेस्टी था। वो सब खाने के बाद मैं तो फुल हो गई थी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। ये लेकर आए थे शकरकंदी अपनी छील के कि नहीं मैंने तो टेस्ट करनी है, मैं तो कल चला जाऊँगा, सो फिर मैं कब खाऊँगा। तो फिर इन्होंने एक शकरकंदी कट करके उसमें चाट मसाला और नींबू डाल के बच्चों के साथ शेयर कर लिया। यहाँ पे मैंने सारी ग्रीन वेजिटेबल क्लीन कर लिया, जो कि मैंने कवर में रख लिए। तो चलिए, आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे, और प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ।